हेलो दोस्तों, मैं नितिन गोला पैशन फॉर एजुकेशन पर लेके आया हूँ आपके लिए क्लास नंबर 5th, जो कि कल मैंने पढ़ाया था मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 1। ये है उसका पार्ट 2। उसमें कुछ रह भी गया था, 2 पॉइंट्स रह गए थे, गोलीय कोश और अर्धगोलीय कोश। ठीक है, वो मैं पढ़ाऊँगा। और एक भाई ने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे, तो उनका जवाब भी मैं दूंगा। ठीक है जी, मैं नितिन गोला आपके लिए लाया हूँ पैशन फॉर एजुकेशन पर मैथ की क्लासेस। ठीक है, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को क्लिक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब मारो। तो आइए शुरू करते हैं। जब किसी खोखले गोले को 2 बराबर भागों में बांटकर बीच से काट दिया जाता है तो गोलीय कोश का निर्माण होता है। ठीक है, गोलीय कोश में आर कैपिटल और स्मॉल आर क्रमशः बाहरी और आंतरिक त्रिज्या होती हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं हैं। ठीक है, केंद्र से आंतरिक त्रिज्या मतलब जो सेंटर जो है हमारे गोले का, खोखले गोले का, उसके केंद्र से आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर और बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर होती है। ठीक है, इसका आयतन होता है 4 पाई ब्रैकेट कैपिटल आर की पावर क्यू माइनस स्मॉल आर की पावर क्यू बाई 3 होल बाई 3, या इसे कह लो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। ठीक है, आंतरिक पृष्ठ होता है इसका 4 पाई बाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बाह्य पृष्ठ होता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वो स्मॉल होता है, ये कैपिटल आर स्क्वायर होता है। अच्छा, ऐसे ही अर्धगोलीय कोश, ये जो गोलीय कोश को बीच में से काट दिया, इसका निर्माण हो गया अर्धगोलीय कोश का। ठीक है, सेम अंदर की त्रिज्या स्मॉल आर, बाहर की त्रिज्या कैपिटल आर। ठीक है, इसका आयतन होता है 2 पाई बाई 3 कैपिटल आर की क्यू माइनस स्मॉल आर की क्यू। अच्छा, आंतरिक पृष्ठ बराबर 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और बाहरी पृष्ठ 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि बाहरी त्रिज्या तो कैपिटल आर और आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर। अच्छा जी, ये तो बात हुई कल की, जो रह गया था टॉपिक। ठीक है, मतलब मैंने स्टॉप कर दिया था, मैंने बोला था आपको अगली क्लास में बताऊंगा। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था। अच्छा, जैसा कि पिरामिड है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये बेस पैरामीटर होता है पी। माना बेस, जो इसका बेस है वो पैरामीटर पी है। बेस एरिया माना हमने बी, और इसकी जो मतलब पिरामिड की लंबाई मान ली हमने एल। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया LSA इसका होता है हाफ PL। लेटरल सरफेस एरिया हाफ PL। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया TS इसका होता है हाफ PL प्लस B, यानी कि P होती है इसकी पैरामीटर, L होती है लंबाई और B होती है एरिया, बेस का एरिया। ठीक है भाई, आप देख लेना, मैंने ये मेंस्ट्रुएशन के सेकंड पार्ट में बता दिया है। पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 1/2 P × L प्लस B। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस के लिए। हाँ तो भाई शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ी, 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है और ऊपर से खुला रहना है। प्लास्टिक की सीट की मोटाई नगण्य मानते हुए प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन। और इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर पर स्क्वायर हो तो 20 रुपये, 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है।
तो इस पूरी शीट का मूल्य ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है साहब। तो इसमें डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। चूंकि एक डिब्बा सबसे ऊपर से खुला है, इसलिए इसमें केवल 5 सतह होंगी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, मैंने क्या बताया था, LB प्लस 2 इंटू BH प्लस HL, ठीक है। लंबाई चौड़ाई धन 2 गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई धन ऊंचाई इंटू लंबाई, कितना है 1.5 इंटू चौड़ाई कितनी है 25 मीटर, ये भी मीटर है वो भी मीटर, प्लस 2 इंटू 1.25 इंटू 0.65, ठीक है जी। ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज किया तो ये होगा 0.65 मीटर, ठीक है। ये मीटर में प्लस, अब ये HL का मान लगा लेंगे 0.65 इंटू 1.5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.875 प्लस, और ये इसका हो जाएगा 3.575, इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया। अब सेकंड, दिख रहा, अच्छा जी। सवाल है दूसरा कि 1 मीटर स्क्वायर शीट का लागत 20 रुपये है, तो शीट का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आया था 5.45, तो इसकी लागत हो जाएगी, मतलब शीट 5.45 मीटर स्क्वायर की लागत होगी 20 गुणा 5.45, तो 109 रुपये वर्ग मीटर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है। 7.5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है साहब, ठीक है। तो छत की सतह का क्षेत्रफल 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3 दूनी 6 यहाँ से हो गए, क्योंकि ये 5 था, लंबाई 5 थी, चौड़ाई 4 थी और ऊंचाई 3 थी, ठीक है। 3 गुणा 2 6 हो गया, 5 प्लस 4 9 हो गया, 5 चौक 20 ये हो गया, अच्छा 9 चौक 36 और 4 9 छक 54 और 20 74, ये तो इसकी सतह का क्षेत्रफल आ गया छत की। अच्छा, अब कह रहा है कि 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय, तो 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर दीवारों पर सफेदी का व्यय, क्षेत्रफल कितना आया था 74 गुणा 7.50, तो इसका 7.50, इसका हो गया 555 रुपये, इतना व्यय होगा इस दीवार को बनाने में, ठीक है जी। सवाल नंबर 3, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है जी, ठीक है। तो ऊंचाई दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, आर पूछो, मतलब त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या का दूना कर देंगे, व्यास निकल आएगा, ठीक है। जैसा कि ये बेलन है, इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, आर निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अच्छा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh, और कितना दे रखा है 88, इसमें 2 इंटू पाई का मान 22/7
आर निकालना है, एच का मान 14 सेंटीमीटर दे रखा है, वही 88। 7 दूनी 14, 2 यहाँ से गए, इसका आंसर आ गया है, अच्छा जी, और 22 से ये कटा कितनी बार, 22 चौक 88, 4 बार, 2 से ये 2 बार और 2 से ये 1 बार। अच्छा, आर आ गई हमारी 1 सेंटीमीटर, तो डी निकल आएगा 2 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है जी। सवाल नंबर 4, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। शंकु मैंने बताया था कल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या सब बताया था मैंने। हाँ, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 दे रखा है हमको, और एल का मान यानी त्रिज्या की लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, 22 × 10 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ये आंसर है। सवाल नंबर अगला, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोला हो गया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4 आ गया, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22 × 7, 7 चौक 28, 28 × 22 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। सवाल नंबर अगला, सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपने करतब यानी खेल दिखाता है, उस गोले उसका व्यास 7 सेंटीमीटर है साहब। ठीक है, कितना व्यास है, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, मोटरसाइकिल सवार के पास आए करतब देखने के लिए कितने क्षेत्रफल उपलब्ध होना चाहिए, देखने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध होना चाहिए, ये पूछा है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, भाई एरिया ही तो पूछा हमने, क्षेत्रफल उसका, तो निकालेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², 4 × 22/7, आर का मान कितना, जब डी दे रखा है 7 सेंटीमीटर तो आर हो जाएगा 3.5 यानी कि आधा। ठीक है, 3.5 3.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाई, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाई, 7 पन्ना 35, 5 बार 5 दूनी 10, और ये 2 से 2 बार कट गया जी, और ये 2 से 5 बार, और ये 5 से 7 बार। ठीक है साहब, कितना बचा, इतना बचा 22 × 7, इसका आंसर आ गया 154 मीटर स्क्वायर आंसर। इतना क्षेत्रफल उसको चाहिए करतब दिखाने के लिए। ठीक है, सवाल है, एक ठोस गोले, एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आधार है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो। जैसे अर्धगोला ये है, उसके ऊपर शंकु ये है, 1 मीटर इसकी लंबाई है, 1 मीटर त्रिज्या है, 1 मीटर गहराई है, ऐसे करके। अब शंकु का भाग की ऊंचाई बराबर शंकुआकार की त्रिज्या बराबर है 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले की ऊंचाई और शंकु के भाग की ऊंचाई त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर। अब ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन धन अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 1/3 πr² h प्लस 2/3 πr³, 1/3 पाई कॉमन, मान लगा दिया आर का 1 × 1 × 1, एच का भी 1 है, इंटू वहाँ 2 बचा तो इसका मान लगा दिया 1 × 1 × 1, 1/3 पाई, इनका मान आया 1 और 2 3, 3 से 3 कट गया बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसका ये आंसर है। मेरी ओर से सवाल खत्म। ये 2 सवाल आपके लिए होमवर्क हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली क्लास में मेरे को सॉल्व करके बताना, या जिसने सॉल्व किया हो कमेंट सेक्शन में जाके लिखना, ठीक है। अगली क्लास बहुत जल्द लाएंगे। ये क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये होमवर्क और ये होमवर्क, ठीक है, 2 क्वेश्चंस होमवर्क हैं आपके लिए। मैं नितिन गोला पैशन फॉर एजुकेशन पर ऐसे ही क्लास लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,